बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, सीएसएस की आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर पोजीशन प्रॉपर्टी, और ये ऐसी प्रॉपर्टी है जितने भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जितने भी हम फाइनल काम करेंगे, उसमें इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ज़रूर होगा। इसलिए आपने, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, इसको आपने गौर से समझना है और इसके सारे के सारे पॉइंट्स आपने समझ के प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको तवज्जो से आपने सुनना है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे डायरेक्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज के मौजू का आगाज़ करेंगे। अब हम सीएसएस की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो है पोजीशन प्रॉपर्टी। जितने भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए आपने इसको ध्यान से समझना है और इसके एक एक पॉइंट पर गौर करना है। तो हम देखते हैं कि पोजीशन प्रॉपर्टी होती क्या है। तो दिस प्रॉपर्टी सेट्स हाउ एन एलिमेंट इज़ पोजीशनड इन आ डॉक्यूमेंट, यानी ये फैसला करती है कि आपकी डॉक्यूमेंट यानी आपकी HTML फाइल जो है उसके अंदर कोई भी जो एलिमेंट है वो स्क्रीन पर कहाँ किस पोजीशन पर नज़र आएगा। इसमें जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी और फिक्स्ड। ये क्या होते हैं, बारी बारी इनको सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक। ये क्या होता है? द एलिमेंट इज़ पोजिशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट। असल में स्टैटिक का मतलब होता है कोई फ़र्क नहीं है, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं होगा। तो स्टैटिक से मुराद है कि अगर आपने कोई पहले से काम गड़बड़ किया हुआ है तो स्टैटिक करने से वो अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा और डॉक्यूमेंट के फ़्लो के मुताबिक काम करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, जब भी आप कोई एलिमेंट होता है तो उसके चारों तरफ से हम यहाँ पर कोई उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। एक टॉप पर अगर टॉप से हम कुछ पिक्सल्स देंगे तो इसका मतलब है एलिमेंट टॉप से उतने पिक्सल्स नीचे की तरफ मूव होगा। अगर हम बॉटम से कुछ देंगे पिक्सल्स, इसका मतलब होगा बॉटम से, यानी स्क्रीन के बॉटम से कह लें आप फ़िलहाल, वैसे इसकी मुख्तलिफ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, वो ऊपर की तरफ मूव होगा। और इसी तरह अगर हम राइट में कुछ पिक्सल्स देंगे, इसका मतलब है स्क्रीन की राइट से पिक्सल जब जितने देंगे उतना वो लेफ़्ट साइड पे मूव होगा। और अगर आप लेफ़्ट साइड से कुछ पिक्सल्स देंगे, ये याद रखना है, तो वो पिक्सल लेफ़्ट साइड से फासला छोड़ के, बिल्कुल जिस तरह मार्जिन होता है उस तरह का फासला छोड़ के आपका एलिमेंट जो है वो मूव हो जाएगा। लेकिन ये मार्जिन नहीं है, ये पिक्सल खाली जगह छोड़ता है। आपका मूव जो है होगा राइट साइड की जानब। तो इस एरोज़ की डायरेक्शंस को अपने जहन में बिठा लेना है, फिर हम इसको प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। तो अब चलते हैं कोड एडिटर विंडो में और देखते हैं कि ये पोजीशन एलिमेंट किस तरह से हमारे लिए कारआमद है। तो यहाँ जल्दी से एक HTML की नई फाइल बनाते हैं। मैं न्यू फाइल पर क्लिक करके यहाँ बनाता हूँ position.html, एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के ज़रिए बॉयलर प्लेट कोड डालता हूँ। इसको थोड़ा जूम करता हूँ। अब इसका जो टाइटल है वो हम चेंज कर देते हैं। अब जल्दी से इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें डालेंगे और उसके बॉडी टैग में चलते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ H1, एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ पोजीशन प्रॉपर्टी। उसके बाद कंट्रोल एंटर करके यहाँ पर मुझे ना 4 डिव्स बनानी है। चाहे तो मैं खुद एक दफ़ा करके दूसरी तीसरी 4 दफ़ा लिख लूँ और इनको कोई नाम दे लूँ, लेकिन एक शॉर्टकट है मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसमें हैश साइन और उसके बाद मैंने लिखा बॉक्स। अगर यहाँ मैं एंटर प्रेस कर दूँ तो एक डिव क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम यानी उसकी ID हो जाएगी बॉक्स। लेकिन मुझे 4 करनी है तो मैं यहाँ स्टेरिक यानी मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ, तो खुद ब खुद आप देखिएगा 4 डिव्स बन जाएंगी। लेकिन मसला ये है कि सबकी ID बॉक्स है जो कि ठीक नहीं है। तो हम इसका नाम बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 और बॉक्स 4 कर लेते हैं, इससे टाइम बच जाता है। अब जल्दी से इसके अंदर कुछ मैं टाइप भी करता हूँ, जैसे इसके अंदर लिख देता हूँ बॉक्स 1, नीचे में लिख देता हूँ बॉक्स 2, तीसरे में लिखता हूँ बॉक्स 3 और चौथे में बॉक्स 4। ये मैंने जी लिखा है। कंट्रोल S करके इसको मैंने कर लिया सेव। अब इसके लिए हम एक CSS की फ़ाइल बनाते हैं। फिर यहाँ न्यू फाइल के अंदर यहाँ लिखते हैं position.css। मैंने लिखकर एंटर प्रेस किया तो ये फ़ाइल बन गई है। अभी हम इसका जल्दी से एक लिंक भी क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर टाइटल के नीचे मैं एंटर प्रेस करके लिखता हूँ लिंक और यहाँ पर href के अंदर लिख देता हूँ position.css सेलेक्ट कर लेते हैं और ये लिंक बन गया। कंट्रोल S करके मैं इसको सेव कर लिया। अब पोजीशन CSS में कुछ लिखते हैं जल्दी से। तो यहाँ मैं लिखता हूँ डिव ब्रैकेट शुरू और यहाँ इसके अंदर लिखना शुरू करता हूँ मैं। यहाँ पर फ़र्ज़ करें विड्थ
200 पिक्सल्स, यानी डिव की विड्थ 200 हो जाएगी, हाइट 200 पिक्सल्स। इसके अलावा मैं लिख देता हूँ जी फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ कर देते हैं तकरीबन 25 पिक्सल्स, और उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करके यहाँ पर लिखता हूँ मैं टेक्स्ट अलाइन, इसको हम कर देते हैं सेंटर्ड। और एक काम और करते हैं, इसको बॉर्डर भी लगा देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल्स, सॉलिड और ब्लैक कर देते हैं जी इसका कलर इस तरह से। अब इसको सेव करते हैं, देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। अब देखें जी यहाँ पर आपका रिज़ल्ट कुछ इस किस्म का आ रहा है कि 4 डिव हैं जिसमें बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4 लिखा हुआ है, और ऊपर एक हेडिंग है। सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि इनको एक लाइन में लेके आते हैं ताकि एक लाइन में आएँ। उसके लिए क्या करेंगे, इनको एक लाइन में लाने के लिए याद होगा आपको डिस्प्ले, याद रखा करें चीज़ें छोटी छोटी। इसके अंदर हम लिखेंगे इनलाइन ब्लॉक और कंट्रोल एस। अब याद रखिएगा ये वाला चीज़ इस्तेमाल होती है चीज़ों को एक लाइन में लाने के लिए। रिज़ल्ट देखते हैं, ये देखें सब चीज़ें एक लाइन में आ गई। अब मैं इनको कलर भी दे देता हूँ ताकि आपको इसकी पहचान रहे ज़रा। अब यहाँ कलर देने के लिए मैं बारी बारी करूँगा, यहाँ नंबर साइन और बॉक्स 1 उसके अंदर कुछ चीज़ें देते हैं। मैं लिखता हूँ जी बैक कलर, और इसका कलर मैं कर देता हूँ जी रेड। उसके बाद हैश साइन बॉक्स 2, इस तरह मैं कलर चेंज करूँगा, अभी कुछ नहीं करूँगा। और इसमें भी बैक कलर, और बैक कलर इसका कर देते हैं ग्रीन, ये लें जी। इसके अलावा फिर बॉक्स 3 हैश साइन के साथ ब्रैकेट शुरू, और इसके अंदर भी बैक कलर, और इसका हम कर देते हैं जी ब्लू। और आखिरी का भी जल्दी से चेंज करते हैं बॉक्स 4, और ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं कर देता हूँ ऑरेंज, और कंट्रोल एस करते हैं। रिज़ल्ट देखते हैं एक दफ़ा। आप देखें सब मुख्तलिफ कलर्स में हो गए हैं। एक काम छोटा सा मैं ये करता हूँ, जिसका जो अंदर टेक्स्ट है ब्लैक है, इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ज़रा विजिबल हो जाएगा। तो जल्दी से यहाँ मैं ऊपर लिखता हूँ कलर, और यहाँ लिख देता हूँ वाइट। अब इसका कलर हो जाएगा वाइट, कंट्रोल एस करते हैं। आप देखें सब चीज़ों का कलर वाइट हो गया, जो आसानी से आप देख सकते हैं। तो अब इसको थोड़ी सी तब्दीलियाँ करके देखते हैं। अच्छा जी, ये बॉक्स 1 जो है इसके अंदर अगर मैं यहाँ लिख दूँ पोजीशन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्टैटिक, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंट्रोल एस करता हूँ, रिज़ल्ट आपका सेम रहेगा। देखिएगा, ये देखें रिज़ल्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बॉक्स 1 वहीं का वहीं है। अब अगर इसके साथ में कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ टॉप, और उसके अंदर लिखता हूँ 20 पिक्सल्स, और कंट्रोल एंटर, फिर लिखता हूँ मैं राइट, फ़र्ज़ करते हैं लिखता हूँ 30 पिक्सल्स, कंट्रोल एस करता हूँ। तो देखिएगा इसका फिर भी कोई असर नहीं होगा। ये देखें सब कुछ वहीं का वहीं है। इसका मतलब ये है कि स्टैटिक प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहती है, किसी किस्म की उससे कोई तब्दीली या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टैटिक जो है वो किसी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी चीज़ को हमने मूव करना हो आगे पीछे दाएं बाएं, तो फिर क्या करना पड़ता है, हम उसकी प्रॉपर्टी को यानी पोजीशन को स्टैटिक की बजाय क्या करेंगे, रिलेटिव। इससे क्या होता है, एलिमेंट इज़ रिलेटिव टू इट्स सेल्फ फॉर पोजीशंस, यानी वो अपने साथ ही उस मुंसलिक हो जाता है। जैसे टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम और जी इंडेक्स जैसी पोजीशंस जो हैं हम चेंज कर सकते हैं। टॉप, राइट, लेफ़्ट, बॉटम तो हमने देख लिया, ये जी इंडेक्स अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो पहले इसको हम देखते हैं कि रिलेटिव का पोजीशन अगर कर दें हम तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी, ये जो तीनों चीज़ें थी, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल सी करके और बॉक्स 2 के नीचे यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूं, तो चूंकि ये भी स्टैटिक है, यहाँ पर देखिएगा कोई तब्दीली नहीं आएगी। रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, सेम रिज़ल्ट। अब हम क्या करने लगे हैं, अब सिर्फ यहाँ से स्टैटिक को हम काट के, बॉक्स 2 के अंदर से स्टैटिक को काट के हम लिख देते हैं रिलेटिव। ठीक है, जो ही हम रिलेटिव लिखेंगे तो देखें क्या फ़र्क पड़ता है। पहले हम क्या करते हैं, टॉप से देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। टॉप से हमने 20 पिक्सल्स लिखा तो क्या होगा देखते हैं। ये देखें बॉक्स 2 जो है अपने टॉप से 20 पिक्सल्स जो है वो नीचे आ चुका है, यानी जहाँ उसकी लोकेशन थी, जहाँ पे वो मौजूद था, उससे 20 पिक्सल्स नीचे आ गया। अब मज़ीद देखते हैं, हम इसको 20 की बजाय हम कर देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं 50। तो इससे क्या होगा, जो उसकी पोजीशन होगी वहाँ से 50 पिक्सल्स मज़ीद नीचे आएगा। ये देखें वो मज़ीद नीचे आ गया 50 पिक्सल्स। अब हम एक और काम करते हैं, अब हम इसको लिख देते हैं राइट, और यहाँ से हम इसको फ़र्ज़ करते हैं चले 30 पिक्सल्स कर देता हूँ मैं, और कंट्रोल एस करता हूँ। इसका मतलब ये है कि जहाँ उसकी पोजीशन थी वहाँ से वो राइट साइड से उसको फासला मिलेगा और वो लेफ़्ट साइड को मूव करेगा। देखिएगा, आप देखें राइट साइड से उसको मज़ीद पिक्सल्स मिले, अब वो मूव कहाँ कर गया, लेफ़्ट साइड को। अब अगर हम लेफ़्ट का देंगे तो वो मूव कहाँ करेगा, राइट साइड पे। करके देखते हैं,
अब यहाँ राइट की बजाय अगर मैं यहाँ लिख देता लेफ़्ट और कंट्रोल एस कर देता, अब देखिएगा, वो देखें अब वो पहले बॉक्स 1 के ऊपर चला गया था, अब वो बॉक्स 2 के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो डिज़ाइनिंग के अंदर जब कभी हमने मुख्तलिफ डिव्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना हो तो फिर ये तरीकाकार हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये कि आपका जो बॉक्स पहले बनेगा वो ऊपर होता है, जो बॉक्स बाद में डिफ़ाइन हुआ है वो नीचे होता है। चूँकि हमने बॉक्स 1 पहले डिफ़ाइन किया था तो ये ऊपर है, तो बॉक्स 3 जो है बाद में डिफ़ाइन हुआ है तो ये नीचे है। तो Z इंडेक्स या Z इंडेक्स ये करता है कि आपकी इसकी पोजीशन चेंज कर देता है। यानी कि अगर आप बॉक्स 3 को ऊपर लाना चाहें तो इसका Z इंडेक्स आप चेंज करेंगे। कैसे, अभी आपको मैं समझा देता हूँ। बॉक्स 2 में करके देखते हैं, क्योंकि बॉक्स 3 को अभी हमने कोई भी चीज़ नहीं दी हुई। तो बॉक्स 3 को अगर हम यहाँ पर Z इंडेक्स यहाँ लिख देते हैं और Z इंडेक्स को हम अगर 0 हो तो इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, वैसे का वैसे ही है। अब अगर हम इसको माइनस में Z इंडेक्स कर देंगे तो ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले का भी Z इंडेक्स 0 है, यानी बॉक्स 3 का। तो ये देखिए Z इंडेक्स अगर इसको मैं कर देता हूँ -1, -2, -1 जो मर्ज़ी कर दें तो ये नीचे चला जाएगा। चेक करते हैं, ये देखें बॉक्स 2 उसके नीचे चला गया। इसी तरह अगर यानी जिसका आप पॉजिटिव में रखेंगे वो बॉक्स ऊपर होगा, जिसका नेगेटिव में जाएगा वो नीचे चला जाएगा। अगर बॉक्स एक से ज़्यादा ऊपर नीचे हैं तो अगर किसी का Z इंडेक्स 1 होगा तो वो ऊपर होगा, जो 2 Z इंडेक्स वाला होगा वो उससे ऊपर होगा, जो 3 वाला होगा तो उससे ऊपर होगा। तो आप किसी की भी इस तरह से लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अब बॉक्स 2 को ऊपर लाना हो तो आप उसको Z इंडेक्स जो है प्लस में ले जाएं। ये देखें -1 की बजाय सिर्फ 1 कर दें, कंट्रोल एस करें, देखिएगा वो बॉक्स 2 जो पहले नीचे था अब ऊपर आ चुका है। तो ये Z इंडेक्स जो है आप इसकी पोजीशनिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। मज़ीद चीज़ें देखते हैं जी। अब यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट मिलेगी चीज़ वो है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है, दिस एलिमेंट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ़्लो, यानी असल अपनी जगह से जो फ़्लो चल रहा होता है उसमें से ये रिमूव हो जाएगा, डॉक्यूमेंट का फ़्लो ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह कोई उस दूसरा डॉक्यूमेंट आके ले लेगा। द एलिमेंट इज़ पोजिशनड रिलेटिव टू इट्स क्लोजेस्ट नॉन स्टैटिक एंसेस्टर। एंसेस्टर कहते हैं पेरेंट को। जैसे हमने पिछली एक वीडियो में देखा था कि एक पेरेंट एलिमेंट है जो हम बाहर डिफ़ाइन करते हैं, उसके अंदर जब कोई चीज़ डिफ़ाइन होती है तो वो उसका अंदर वाला जो है चाइल्ड है, बाहर वाला पेरेंट है। तो बाहर वाला जो एलिमेंट है वो बेसिकली एंसेस्टर कहलाता है या पेरेंट कहलाता है। तो इससे क्या होगा, अगर हम एब्सोल्यूट कर देंगे तो जो उसका बाहर वाला एलिमेंट होगा वो उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेगा और अपने डॉक्यूमेंट के फ़्लो से हट जाएगा। इसको करके देखते हैं। अब ये देखें बॉक्स 3 है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पोजीशन और इसको मैं कर देता हूँ एब्सोल्यूट। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस करके रिज़ल्ट देखते हैं। पहले ये देखें हमारा बॉक्स 3 जो है वो तो नज़र आ रहा है, हमने उसको एब्सोल्यूट किया, लेकिन बॉक्स 4 गायब हो गया। हालांकि बॉक्स 4 पे तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो गायब नहीं हुआ। एक्चुअली ये हुआ है कि बॉक्स 3 अब इस डॉक्यूमेंट के फ़्लो से हट गया है। अब अगर हम जो बॉक्स 4 को देखें वो कहाँ गया, तो वो इसके नीचे चला गया है बॉक्स 3 की जगह पर। ठीक है, अगर अब हम देखना हो कि वो कैसे नज़र आता है या नज़र आता भी है कि नहीं आता है, अगर हम बॉक्स 3 को थोड़ा ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे नीचे आपको बॉक्स 4 नज़र आ रहा होगा। यानी बॉक्स 3 अपने फ़्लो से हट गया है, डॉक्यूमेंट के फ़्लो से हट गया है। अब उसकी खाली जगह को फिल करने के लिए बॉक्स 4 जो था उसकी जगह पर आ गया, लेकिन चूंकि बॉक्स 3 मौजूद तो था इसलिए उसके ऊपर नज़र आ रहा है। अगर हम इसकी पोजीशनिंग थोड़ी चेंज करेंगे तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिखता हूँ टॉप और यहाँ लिखता हूँ 10 पिक्सल्स, यानी टॉप से 10 पिक्सल्स। अब ये किसके टॉप से 10 पिक्सल्स होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर हम HTML में जाएंगे तो देखें ये जो बॉक्स 3 है यानी ये वाला चीज़, इसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, इसका पेरेंट इस वक्त बन रहा है बॉडी। तो यानी बॉडी वाली जो भी जगह है यानी जो वाइट एरिया है उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, यानी उसमें टॉप से 10 पिक्सल्स छोड़ दिएगा। करके देखते हैं ज़रा, इसको रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें ये बॉडी हमारी शुरू होती है, ये जो वाइट जगह है पूरी की पूरी, यानी आप देखें प्रॉपर्टी जो लिखा हुआ है पोजीशन प्रॉपर्टी उससे भी ऊपर, तो वहाँ से थोड़े से पिक्सल उसने छोड़ दिए हैं। अगर हम इसको 0 कर देते तो बिल्कुल साथ जुड़ जाता। करके देखते हैं, 0 पिक्सल कर दें या सिर्फ 0 लिख दें, एक ही बात है। आप देखें वो बिल्कुल ऊपर जुड़ गया, लेकिन पीछे से आपको यहाँ जो बॉक्स 4 है वो भी नज़र आना शुरू हो गया। इसका मतलब बॉक्स 3 के नीचे बॉक्स 4 था, बॉक्स 4 कहीं गायब नहीं हुआ था, वो पीछे से आपको नज़र आना शुरू हो गया। हम और इसमें से तब्दीली करके देखते हैं थोड़ी सी। अगर हम इसको कहते हैं जी लेफ़्ट से तकरीबन चलें 50 पिक्सल्स चला जाए इधर उधर,
तो देखते हैं कहाँ से जाएगा। अच्छा, इस ऊपर से थोड़ा सा मैं इसको 10 कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फासला नज़र आता रहे। देखते हैं, ये देखें, ये बिल्कुल आपका जो लेफ़्ट कॉर्नर था वहाँ से 50 पिक्सल्स आ गया है। ठीक है, यानी आपके बॉडी टैग में जो भी जगह थी वहाँ से 50 पिक्सल्स, ना कि अपनी करंट पोजीशन से। मज़ीद करके देखते हैं, अगर इसको 50 की बजाय मैं यहाँ 500 कर दूँ तो ये देखें काफ़ी आगे निकल जाएगा। ये देखें बॉक्स 3 काफ़ी आ गया। थोड़ा सा और इसको आगे भेजते हैं, 500 की बजाय मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ 800। और अब देखते हैं, ये देखें, ये लेफ़्ट साइड से 800 पिक्सल्स आगे की जाने मूव कर गया और ऊपर से 10 पिक्सल्स नीचे। ये इसके क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने इसका जो डिस्प्ले पोजीशन टाइप सेलेक्ट की हुई है वो कर दी हुई है एब्सोल्यूट। अच्छा जी, अब हमने एब्सोल्यूट को समझ लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सी पोजीशन है, वो है फिक्स्ड। फिक्स क्या करते हैं? नाम से वैसे जाहिर है। रिमूव्ड फ्रॉम डॉक्यूमेंट फ्लो, ये भी क्या करता है, चीज़ को डॉक्यूमेंट फ्लो से तो रिमूव कर देता है। एंड पोजीशनड रिलेटिव टू द ब्राउज़र, वो एब्सोल्यूट और फिक्स बज़ाहिर मिलता जुलता ही होता है, लेकिन फिक्स से क्या होता है कि आपका जो भी एलिमेंट होगा वो आपके ब्राउज़र के किनारों के साथ फिक्स होगा, वहाँ से फासला छोड़ेगा और वहाँ से फासले को तयन करेगा। कैसे करेगा इसको देखते हैं। अब बॉक्स 4 जो है इसको हम यहाँ लिखते हैं पोजीशन और यहाँ लिख देते हैं फिक्स्ड। ठीक है जी। अब अगर देखेंगे फ़िलहाल तो कोई इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा फ़र्क, बॉक्स 4 अपनी जगह पर ही मौजूद है। अब हम इसको मज़ीद देखते हैं। अब अगर इसको हम लिखते हैं राइट और यहाँ से लिखते हैं 10 पिक्सल्स, तो इसका मतलब ये था कि जहाँ से वो मौजूद था उससे 10 पिक्सल्स वो राइट की जानब छोड़ता और लेफ़्ट की जानब मूव हो जाता, लेकिन ये वहाँ से नहीं छोड़ेगा। ये कहाँ से छोड़ेगा? ये आपके ब्राउज़र के जो एज होगी राइट साइड वाली, वहाँ से अब 10 पिक्सल छोड़ेगा। चेक करते हैं, ये देखें उसकी इंटायरली पोजीशन ही चेंज होगी, बिल्कुल जुड़ गया वो जाके आपके राइट साइड पे। इसी तरह अगर हम टॉप से उसको 2-4 पिक्सल छोड़ेंगे तो वो बिल्कुल ऊपर की जानब चला जाएगा। फ़र्ज़ करते हैं हम इसको करते हैं टॉप से, तो यहाँ टॉप पर लिख कर मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 पिक्सल्स, तो आप देखिएगा टॉप से भी 10 पिक्सल छोड़ेगा। अब ये क्या करेंगे, अगर हम इसको आगे पीछे किसी तरह से मूव भी करेंगे तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। टॉप से इस तरह के हम अपने बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो नेविगेशन बार हैं उसको बनाते हैं, या नीचे स्टेटस बार होते हैं उनको बनाते हैं, या जिसे फुटर कहते हैं उसको बनाते हैं, तो ताकि वो फिक्स रहें, मूव ना करें। इसको हम चेक करते हैं इसकी मज़ीद फंक्शनैलिटी को। हम एक काम करते हैं छोटा सा जी, हम काम ये करते हैं कि HTML में जाके ये जो आपका बॉक्स 4 जिसको हमने फ़िक्स किया है, हम इसको यहाँ से काट कर कंट्रोल X के साथ और यहाँ ऊपर रख देते हैं कंट्रोल V, यानी हेडिंग से भी ऊपर। और एक काम मैं और करने लगा हूँ CSS फाइल के अंदर। अब इसकी जो मैं टॉप पोजीशन है वो मैं 0 कर देता हूँ, यानी टॉप से इसको मैं कर देता हूँ 0 और राइट साइड को छोड़ देते हैं हम। और इसकी एक काम करते हैं, विड्थ जो है वो हम कर देते हैं 100 व्यू W, यानी इसका मतलब यह है जो आपका व्यू पोर्ट है उसका 100% उसकी विड्थ हो जाए। कंट्रोल S करके रिज़ल्ट देखते हैं। अब ये देखें ये फिक्स हो गया। बॉक्स 3 को हम थोड़ा नीचे ले आते हैं ताकि वो में से नीचे से नज़र आता रहे। एक इसकी हाइट भी हम कम कर देते हैं, इसकी हाइट कर देते हैं थोड़ी कम, हम इसको सिर्फ 50 पिक्सल्स कर देते हैं ताकि आपको एक नेविगेशन बार की तरह लगे। और बॉक्स 3 को नीचे लाने के लिए टॉप से हम यहाँ पर चलें कोई 500 पिक्सल्स कर देते हैं, कंट्रोल S, ताकि वो नीचे नज़र आ जाए। अब देखें जी ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, और ये देखें आपको जो हेडिंग है उसके नीचे छुपी हुई है। हेडिंग भी दिखानी हो तो दिखा सकते हैं। उसके लिए HTML के अंदर क्या करते हैं, यहाँ फ़ौरन लिख कर 2 दफ़ा हम BR यानी ब्रेक रॉ 2 लाइनें दे देते हैं, कंट्रोल S करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। देखें हेडिंग आपको नीचे नज़र आना शुरू हो गई। अब यहाँ पर ये नेविगेशन बार की तरह फिक्स है। हम इसको मज़ीद देखते हैं कि ये फ़िक्स है कि यह नहीं है। उसके लिए काम करते हैं, ये जो हेडिंग 1 थी इसके नीचे हम एक पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं। P लिख के एंटर प्रेस किया। अब इसमें मैं काफ़ी सारा जो है वो टेक्स्ट एंटर करता हूँ। उसके लिए मैं लिखता हूँ लॉरम, और लॉरम लिख के मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ, तो बहुत सारा टेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर। एंटर प्रेस कर, बहुत सारा टेक्स्ट आ गया रफ सा, और इसको कंट्रोल S कर दिया। और इसको सेट करने के लिए मैं ये भी करता हूँ कि लेफ़्ट साइड पे ये जो बटन है सेटिंग का, इसके अंदर जाके कमांड पैलेट के अंदर जाके टॉगल वॉप वर्ड वॉप पे क्लिक करते हैं, तो ये सारा सीधा हमें नज़र आएगा, बाकी टेक्स्ट भी हमें नज़र आएगा, हमारी कोडिंग भी नज़र आएगी। कंट्रोल S करके इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें जी ये काफ़ी सारा टेक्स्ट आ गया। अब अगर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिएगा ये आपका जो हर चीज़ स्क्रॉल हो रही है, लेकिन आपका बॉक्स 4 जो है वो स्क्रॉल नहीं हो रहा।
ये बॉक्स 1 और 2 के नीचे भी मैं कुछ थोड़ा टेक्स्ट डाल देता हूँ ताकि आपको मज़ीद इसके बारे में मैं समझा सकूँ। थोड़ा सा टेक्स्ट और डालते हैं और यहाँ बॉक्स 3 के नीचे मैं फिर एक पैराग्राफ देता हूँ जी, और इसके अंदर भी लॉरम लिख के और इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ, काफ़ी सारा टेक्स्ट आ जाएगा और एंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल एस। अब रिज़ल्ट देखते हैं ज़रा। अब यहाँ देखें, सिर्फ समझाना मकसद क्या था कि बॉक्स 4 को हमने किया हुआ है फिक्स। ये देखें, हम अपना टेक्स्ट मूव कर रहे हैं, ये बॉक्स 3 बेशक ऊपर था, वो ऊपर देखें जा रहा है, ये देखें, और ये बाकी हर चीज़ मूव करती जा रही है। अच्छा, ये जो बॉक्स 3 है इसके साथ हम मज़ीद कुछ काम करके देखते हैं। ये देखें, अभी फ़िलहाल क्या है, जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर गुजर रहा है। हम एक काम करके देखते हैं। अगर आप बॉक्स 3 को देखें तो हमने किया हुआ है एब्सोल्यूट। अगर सिर्फ हमें एब्सोल्यूट की बजाय यहाँ कर देते हैं स्टिकी, ये देखें स्टिकी लिखकर हमने कंट्रोल एस किया। अब देखते हैं क्या फ़र्क आता है। ये देखिएगा, हमने इसको जब ये मूव करना शुरू किया तो जो ही ये बॉक्स 3 आता है तो यहाँ पर आकर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि टॉप से हमने इसको 500 दिया हुआ था, तो जब भी उसका 500 का फासला पूरा हो जाता है तो वह वहाँ पर आके रुक जाता है। लेकिन अगर हम ये चाहें ये ऊपर आके रुके तो हम क्या करेंगे, ये देखिए अभी 500 पर रुक रहा है ना आके, हम चाहते हैं कि जब ये टॉप पर आ जाए तो रुक जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। तो यहाँ जो टॉप का मार्जिन था ये हम इसको ख़त्म करके यहाँ कर देते हैं सिर्फ 0, कंट्रोल एस करते हैं। अब रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखिएगा फ़र्क क्या है। ये देखिए मूव कर रहे हैं हम नीचे, ये बॉक्स 3 जो है जो ही एज पर लगेगा तो ये रुक गया, बाकी चीज़ मूव हो रही है, बॉक्स 3 रुक गया। जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये बॉक्स 3 नीचे की तरफ चला जाएगा, लेकिन जब ऊपर लेके आएंगे तो ये स्टिकी हो गया, यानी जुड़ गया, आगे मूव नहीं करेगा। ये देखें, अब अगर ये स्टिकी ना होता, एब्सोल्यूट होता, तो ये फिर ये ऐसे नहीं था होना। इसको करके फिर देख लेते हैं। ये स्टिकी की बजाय मैं इसको कर देता हूँ एब्सोल्यूट और कंट्रोल एस। अब दोबारा देखते हैं। अब देखें, ये बॉक्स 4 है, चूँकि हमने उसको ऊपर से मार्जिन 0 रखा हुआ है तो वो मूव बरल कर रहा है, स्टिकी नहीं है, मूव कर रहा है। ये देखिए, लेकिन अगर हम इसको स्टिकी कर देते, यहाँ पर दोबारा करके देख लें, अब क्या कर रहा है वो। अब यहाँ देखें, वो आ रहा है लेकिन जो ही टच करता है तो वहाँ स्टिक हो जाता है, रुक जाता है। ये देखें, तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है जी। तो ये फिक्स्ड हम समझ चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट देखा था स्टिकी। पोजीशन अकॉर्डिंग टू यूज़र स्क्रॉलिंग पोजीशन, यानी वहाँ पर जहाँ पर यूज़र स्क्रॉल करके उसको फिक्स कर देगा वहाँ जाके ये खुद ब खुद फिक्स हो जाया करेगा। तो ये चीज़ें सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने गौर से देखना है और किसी एक चीज़ को भी मिस नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसकी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन आए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके यानी रिवाइंड करके ज़रूर देखें। एक स्टेप करें, जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिकल करवाया है, एक उसको करें, अगले पर प्रैक्टिकल फिर साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ करें। एक एक स्टेप को देखते जाएं, करते जाएं, फिर आपको अच्छे से आएगा। वरना यहाँ पर आप बाज़ औक़ात कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कुछ लोग मिक्स हो जाता है कि एब्सोल्यूट क्या है, फिक्स क्या है, स्टिकी क्या है, स्टैटिक क्या है, रिलेटिव क्या है। इनको आपने याद रखना है, लेकिन बहुत आसान है। सिर्फ आपने एक दफ़ा इसको गौर से समझने की कोशिश करनी है, लेकिन है इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।